विजेंद्र और खुशबू प्यार के समंदर में गोते लगा रहे थे। खुशबू रांची परीक्षा देने आ चुकी थी, लेकिन ये दूरी दो प्यार करने वालों को कतई मंजूर नहीं थी। पर हालात ही ऐसे थे कि मिलने जुलने पर मानो बेग सा लग गया और खटास ऐसी बढ़ती चली गई कि फिर संभलने का मौका नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों की फोन पे बात होने लगी थी। हम दोनों घंटों फोन पे बात किया करते थे। मैं अब उसके बगैर दूर नहीं रह सकता था और अक्सर मैं उसे मिलने के लिए जमशेदपुर से रांची आया जाया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कैसी हो खुशबू? कैसी रहूंगी? तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा भी यही हाल है। पता है, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या करें, मजबूरी है। अभी तो मिल भी नहीं सकते। और बता, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। विजेंद्र और खुशबू दोनों मोहब्बत के समंदर में गोते लगा रहे थे। दुनिया की परवाह किए बगैर वे लोग साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे। खुशबू की परीक्षा नजदीक थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक विजेंद्र को लगने लगा कि खुशबू उसे टाल रही है। खुशबू के फोन नहीं उठाने से विजेंद्र परेशान रहता था। वो पागलों की तरह उसे फोन करता रहता, लेकिन खुशबू उसके फोन का जवाब तक नहीं देती थी। इससे विजेंद्र की बेचैनी बढ़ चुकी थी और फिर एक दिन विजेंद्र को ऐसा झटका लगा जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक खुशबू के बदलते व्यवहार से विजेंद्र की बेचैनी बढ़ गई। वो पागलों की तरह खुशबू से बात करने की कोशिश करता। खुशबू ऐसे बंधन में कैद थी जहां अब प्यार की कोई गुंजाइश नहीं थी। बौखलाहट में सिरफिरे आशिक विजेंद्र ने रच डाली खौफनाक साजिश। वक्त का पासा ऐसा पलटा कि खुशबू प्यार के इम्तिहान में फेल हो गई। हेलो खुशबू, मैं फोन कर रहा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही। फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। फोन रखो। क्यों, क्या हुआ बताओ? बस ऐसे ही। तुम मुझे भूल जाओ विजय। क्या भूल जाओ तुम्हें? खुशबू क्या हुआ? तुम्हें पता ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ऐसा मत करो प्लीज। विजेंद्र, फोन रखो। आइंदा कभी फोन मत करना। बता, क्यों मारा तुमने उसे? मैं खुशबू से बहुत प्यार करता था सर। मैंने उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मेरे साथ चीटिंग की। उसने मेरा फोन तक रिसीव करना बंद कर दिया था। तब मैं उसे मिलने के लिए रांची गया। सर, मैं पागल हो गया था। उसने मुझे छोड़ दिया था। क्या किया था मैंने उसके साथ? ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। फोन रखो। खुशबू के मना करने पर विजेंद्र पूरी तरह से बौखला गया। उसे अपनी दुनिया उजड़ती नजर आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। वैसी हालत में भी वो बार बार खुशबू को फोन लगाता, लेकिन खुशबू से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। वो इस कदर परेशान हो गया कि अब वो किसी भी हालत में खुशबू से मिलना चाहता था।
इसीलिए वो जमशेदपुर से रांची पहुंच गया। विजेंद्र जब रांची पहुंचा तो उस समय इंटर की परीक्षा चल रही थी। विजेंद्र ने पहले खुशबू के सेंटर के बारे में पता लगाया। खुशबू का सेंटर रांची के प्रतिष्ठित संत जेवियर्स कॉलेज में था। खुशबू रोजाना की तरह उस दिन भी परीक्षा देने आई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी परीक्षा होगी। उस दिन परीक्षा का आखिरी दिन भी था। खुशबू परीक्षा देकर सेंटर से बाहर निकल रही थी। उसे रत्ती भर एहसास भी नहीं था कि उसकी कदम मौत की ओर बढ़ रही है। खुशबू अपने सहेलियों के साथ जैसे ही गेट के पास पहुंची, वहां पहले से खड़े विजेंद्र ने तेज धारदार हथियार से वार किया। पहली बार में वो चूक गया। इससे घबराहट खुशबू कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ भागी और विजेंद्र भी हाथ में नंगी तलवार लेकर उसके पीछे भागा। इससे पहले कि खुशबू संभल पाती और वहां पर मौजूद छात्र कुछ कर पाते, विजेंद्र के प्यार के जुनून ने खुशबू के सिर को धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद विजेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लोगों ने दबोच लिया। खुशबू के परिवार वालों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। उन्हें भरोसा है कि विजेंद्र को उसके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पर विजेंद्र ने जो गुनाह किया वो प्यार नहीं। हम प्यार के खिलाफ नहीं, लेकिन प्यार दिलों को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। मुखबिर में आज बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए रहिए सचेत, रहिए सावधान और देखते रहिए मुखबिर। सच है तो दिखेगा।